डुमरी में चौथे चरण में होने वाला पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जीत को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में डुमरी भाग 33 के जिला परिषद प्रत्याशी धनंजय प्रसाद ने इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन मांगा एवं जीत के बाद विकास एवं शिक्षा की बात कही। जब डुमरी स्टार सिटी 24 के संवाददाता ने डुमरी भाग 33 जिला परिषद प्रत्याशी से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि डुमरी भाग 33 के जिला परिषद का क्षेत्र है। सभी जनता एवं अभिभावक स्वरूप के लोगों ने मुझे चुना और यूथ फोर्स के जो जवान हैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और इस चुनाव के लिए प्रस्ताव दिए और 2-3 संगठनों के द्वारा निसंकोच निस्वार्थ होकर चुनाव लड़िए। गिरिडीह जिला परिषद उम्मीदवार यानी डुमरी 33 भाग के जो जिला परिषद उम्मीदवार है धनंजय प्रसाद जी, आइए हम उससे खासी बात करते हैं चुनाव को लेकर। बताइए धनंजय जी, आप जिला परिषद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस उम्मीद से और किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 33 पूर्वी डुमरी क्षेत्र में जो जिला परिषद का क्षेत्र है उस सभी देवतुल्य जनता अभिभावक समान जो हमारे गार्जियन स्वरूप है और यूथ फोर्स के जो हमारे जवान हैं सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और इस चुनाव के लिए प्रस्ताव दिए। 2-3 संगठनों के द्वारा प्रस्ताव आया कि आपने निसंकोच और निस्वार्थ समाज के प्रति 207 कार्य किए हैं, जो कि बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई नीति के कोई क्षेत्र नहीं, जहाँ पे एक मानवता का रूप होना चाहिए, समाज में समरसता की भाव को पैदा किए और लोगों को दुख सुख में बढ़कर साथ दिए। इसी के उपलक्ष्य में सबों का राय आया कि आपको इस नेतृत्व करने की क्षमता है इस समाज के प्रति, इसलिए आप एक बार आगे आए और हम सबों का पूर्ण बहुमत है, पूर्ण सहयोग है। आप इस डुमरी विधानसभा में जो 40 वर्षों से एक विधवा माँ की आंसू को कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला है, एक आदिवासी बहन अपने नंगे पांव से पूरे रेगिस्तान के जैसा मरहम में अपने पांव पे चलते धूप को अपने आईना बना के परवरिश कर रही है अपने बच्चे को, इस दुख को कोई देखने वाला नहीं। आज राजनीतिक दल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि वोट बैंकिंग कैसे हो, लेकिन हमारा सोच एक शुरू से था कि समाज को कैसे परिवर्तन करें, एक समरसता में, एक सूत्र में बांध के सबों को शिक्षा की ओर, विकास की ओर बात करें। एक शिक्षा पे अगर हम मोटो पे काम करते हैं तभी हमारा समाज का उत्थान होगा। दूसरी बात है, आज राजनीतिक के दल के लोगों को बेचैनी हो रही है कि एक समाज सेवा के रूप में जो उभर कर आया और आज पूरे 33 पूर्वी क्षेत्र में, डुमरी के क्षेत्र में आज जो समर्थन मिल रहा है, इससे लोगों में काफ़ी घबराहट है। और सबसे पहले मैं फिर से उन लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने हमें इस लायक समझा और इस समाज के नेतृत्व करने के लिए हमें अवसर दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि अपने जीवन का, अपने शरीर का एक एक कण लगा के समाज को समरसता विभाग में एक एकल सूत्र में बांध के सदैव विकास की राह पे चलते रहेंगे। हमारा कोई लक्ष्य मोटो राजनीति का नहीं है, निरंतर 4 सालों से समाज के लिए काम किया हूँ, आगे भी समाज के लिए ही काम करूँगा। मेरा कोई राजनीति अभी आप चुनाव में उतरे हुए हैं, किस मुद्दा को लेकर चुनाव पे उतरे हुए हैं? देखिए, चुनाव हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं था। अगर हमारा चुनाव राजनीति करने का कोई करियर होता तो हमने ऐसे ऐसे जगहों को चूज किया है। आज हमें कोई बंजारा बच्चा वोट नहीं देगा जो एक प्लास्टिक के तंबू पे अपना जीवन बसर करता है पूरे गांव-गांव मांग के। मैंने उसे बच्चों के लिए कपड़ा, खाना, कॉपी, कलम, जिससे जितना भी हो सका हमने काम किया। आज हमें तोपचांची के बगल में एक गांव है चलकरी, वहाँ आदिवासी बच्चों को 150 बच्चों को कपड़ा वितरण किया, खाना वितरण किया, पढ़ाई की सामग्री वितरण किया। तो आज हमें वहाँ से वोट देने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक ही मोटो है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और एक समरसता के भाव से लोगों के दुख दर्द में आगे आए, बढ़ चढ़ के मदद करना, यही हमारा प्राथमिकता है। धनंजय जी, अब जनता के बीच में जो जीतने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो जनता के बीच में किस तरह का? देखिए, जैसा जन समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से, जीत तो सुनिश्चित की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि प्रत्येक पंचायत में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना। उसके बाद शिक्षा से अगर कुछ दीपक जला सकते हैं, किसी को
सत्य की राह पे ले जा सकते हैं, विकास की राह पे ले जाते हैं, तो वो पहला मोटो है शिक्षा। हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि सभी पंचायत में एक एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना, क्रैश कोर्स करवाना, शिक्षकों को अनुगति के, और जिसके अंदर टैलेंट है उसे शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना, यही मेरा मेन मोटो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, शिक्षा हो या बेरोजगार जो बच्चे हैं, उन लोगों का मेरे तरफ से जो भी सहयोग मिलेगा हम करने के लिए तैयार हैं और जनता के बीच में हम मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।